बड़े दिनों के बाद आई हो चुंगल, कहाँ रही हो? दिखाई नहीं दी हो। अरे क्या बताएं रेनू, टाइम ही नहीं मिल पाया। जानती तो हो बिटिया के लिए लड़का वड़का देखते रहे, बड़े मुश्किल से पन्नाम पड़ा है, सोच लो। लेकिन पन्नाम पड़ तो गया है, लेकिन इतना अच्छा घर मिला है माता रानी की दुआ से। बहुत अच्छे लोग मिले हैं और बहुत बड़ा घर मिला है। लड़का इंजीनियर है, विदेश में रहता है। यार तब तो तेरे मजे आ गए चुंगल। बताओ, दामाद विदेश में रहता है, अब तो तुझे विदेश भी घूमने को मिलेगा। अरे छोड़ ना रेनू, ये सब हमारी किस्मत में कहाँ है। बस हम तो सोचते हैं बस बिटिया अच्छे से खुश रहे और बड़े दिनों के बाद प्रणाम पड़ा है, माता रानी करें बस अपनी कृपा बनाए रखे। और इन्हीं नवरात्रि में ना गोद भराई है तो लड़का आएगा। वो क्या बोलते हैं, अंगूठी पहनाना, वो एंगेजमेंट कॉन्वेंट है। अब भाई बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें वही सब करना है। तो लड़का आएगा तो हम तुमको बोलने आए हैं कि याद से आना, भूल मत जाना, ठीक है ना। और देखना पूरे गांव मोहल्ले पड़ोस में बस मेरे क्षेत्र में ऐसा दामाद नहीं है जैसा मैंने ढूंढा है अपनी बेटी के लिए। थोड़ा देर हो जाए लेकिन दामाद ऐसा ही ढूंढो जैसे मैंने ढूंढा। देखने में तो ऐसा अरे चांद जैसा चमकता है मेरा दामाद। चल तूने तो अच्छा किया, चांद जैसा दामाद ढूंढ लिया। मेरी भी तो बेटी है, मुझे भी तो अब बस शुरू करना है घर ढूंढना। तेरी नज़र में कोई हो तो बताना जरा। यही उल्टा की जीप पलटा हमारी, ऐसे थोड़ी ना मिलता है घर। अरे भटकना पड़ता है। तो क्या करूं बता ना चुंगल, आटा दार पे सान लेके निकलूं? कंडे वंडे बांध लूं, जहाँ रात हो जाएगी वहीं बैठ के आटा बना के गूंद गांद के बना के गट्टा गुट्टी खा लूंगी। करिया करिया बैगन वैगन भूंज भाज के आलू बैगन टमाटर भरता सब बना के रख लूंगी। अब तो उससे बोल रही हूँ तो तू कह रही है ऐसे थोड़ी मिल रहा है। मुझे भी पता है ऐसे नहीं मिलता। अरे मन तक पता लगा ना। हाँ ठीक है, अब तूने कान में बात डाली है तो देखूंगी। अभी तक तो तूने बताया नहीं। अरे इधर उधर मुंह मारने की क्या जरूरत है। जहाँ तू अपनी बेटी की शादी कर रही है तो देखना घर परिवार में रिश्तेदारी में कोई अच्छा लड़का हो, वो भी इंजीनियर हो, विदेश में रहता हो, बढ़िया सा। तो बताना। अरे रेनू तू भी ना पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। इतने बड़े सपने मत देख, देने को भी चाहिए, ठीक है ना। थाती लग रही है थाती। पूरे 25 लाख नगद दिए हैं, एक गाड़ी दी है, पूरा दहेज दिया है और बम्पर स्वागत सब मांगा है। मैंने कहा चाहे मेरी किडनी गुर्दा फेफड़ा सब बिक जाए लेकिन मैं दूंगी, मेरी बेटी तो ऐस करेगी। अरे चुंगलिया, किडनी गुर्दा फेफड़ा बेच देगी तो तू बिटिया की शादी कैसे करेगी? तू तो खुद धराशाय हो जाएगी, आंखें भर बचेंगे वो डोनेट कर दे। बातें मार रही है, तेरी बातें ना हो ना तो कोई छुथिया नून को ना पूछे। बस पूरे दिन सुबह से शाम तक झकती फिरती रहती है। सुबह से कोई मिला नहीं का तुझे चुंगलिया? मैं ही मिली हूँ लंबी लंबी फेंकने के लिए। अरे पूरे दिन तो झूठ बोलती है, नवरात्रि में तो मान जा। तुझे तो हमेशा मेरी बात झूठी लगती है, सच किसी को हजम कहाँ होता है। अब तुझे भी जलन हो रही होगी तभी ऐसे बोल रही है, सोच रही होगी मेरी बेटी को इतना अच्छा घर कैसे मिल गया। चल ठीक है, सोचती रहना तो सोचती रहना। देख तू मेरी सहेली है, मैं हमदर्दी के नाते तुझे बुलाने आई हूँ, तुझे आना ही पड़ेगा, सोच ले। अरे वो तो चल सब ठीक है, मैं तो आ ही जाऊंगी, लेकिन मेरे घर में भी तो है दिक्कत, मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ। अब तेरे घर में क्या दिक्कत है? 3 बहुएं हैं तेरे पास काम करने के लिए, एक बेटी तेरी है ये बिन ब्याही अभी हैं। 4 लोग हैं, अब तुझे क्या दिक्कत है? तू तो खूब ऐश कर, चाहे मूवी जा, चाहे पिक्चर जा, चाहे पार्क जा, चाहे जिम जा, जहाँ जा, थोड़ा सा वजन घटा ले, जिम जाया कर हैं। चल छोड़, कौन जा रहा है जिम? अब तो ये मेरा शरीर ना जवानी में तो घटाया नहीं, अब बुढ़ापे में घटाऊंगी। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तू भी बातें ऐसी मारती है चुंगल जो शोभा नहीं देती हैं। अब तो ये कंडे लकड़ी के बीच में ही फूक के स्वाहा होगा, ठीक है ना। अब ये ना जिम जाएगा ना कहीं जाएगा ना कहीं जाएगा। चल तेरी मर्जी, तू जाने। मुझे तो भाई थुल थुल शरीर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मोटा भैंसा जैसा। अरे माल की खाई हूँ, माल की पुखा हुआ शरीर है, कोई लड़के देखे मैदान में आ जाए चीड़ फाड़ के चित्त न कर दूं।
तू मुझे अभी जानती नहीं है कितनी ताकतवर हूँ। 4 भैंसों की अकेली ताकत है। कभी धोखे में भिड़ मत जाना। और ये चुंगुलिया इतना बुरा मत हंस। मेरी बहुएं अंदर है, डर वर ना जाए। एक मेरी बहू प्रेग्नेंट है, पता है, 2 बेबी हैं। सुन ले खुशखबरी, तो थोड़ा थम के हंस, मेरी बहू ना डर जाए, ठीक है ना। ये भूत तो ऐसी हंसाई, अपने घर में ही हंस। मुझे इसकी बात ही समझ में नहीं आती, ये तुम मुझसे इतनी चिढ़ती क्यों है? मम्मी जी। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ है? मुझे ना थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खाने थे, मैं इतनी देर से किचन में ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहे हैं। कल ही तो आपने मंगाए थे, इतनी जल्दी खत्म हो गए क्या? मैंने तो खाए भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएंगे ड्राई फ्रूट? वो तेरे लिए आए थे, तू ही खाएगी। थोड़ी देर रुक जा, ये चुंगल चिड़िया चली जाए, फिर मैं देती हूँ ना तुझे। मैंने अलमारी में रख रखे थे इसके लिए कि कोई और ना छुए, बस तू ही खाए। क्योंकि मुझे ना तेरा अच्छे से ख्याल रखना है बेटा। औरों की तरीके थोड़ी ना हूँ मैं, अपनी बहुओं का अच्छे से ख्याल रखती हूँ। जिसके लिए जो चीज़ आती है मैं संभाल के रखती हूँ। तू चल बेटा आराम कर, मैं आती हूँ, फिर देती हूँ तुझे ड्राई फ्रूट। अरे सुलेखा बहू, कैसी है बेटा? हैं? अच्छा पेट से है ना, इसके लिए पैर वैर छूना भूल गई है। चल कोई नहीं, फिर भी मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। माता रानी हमेशा खुश रहे, तू, तेरे बच्चे खुश रहे, दूध ना है पूते फले। पैर छू रहे चाची। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। चाची ऐसी कोई बात नहीं है कि हम प्रेग्नेंट है तो पैर नहीं छू सकते। हमने देखा नहीं था, हम ऐसे ही आए ना, तो आपकी तरफ निगाह नहीं गई हमारी, इसलिए है, ठीक है ना। तो हंसने की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। अच्छा ठीक है। जा बहू बेटा अंदर जा तू। जी मम्मी जी। अरे चुंगलिया, देख लिया मेरी बहू को, ठीक है ना। ये मेरी दी हुई शिक्षा है, समझ गई। मेरी बहुएं बहुत होशियार है, तेरी तरह नहीं बत्ती सा निकाले बैठी रहती है। उस जन्म में राक्षस थी क्या? तो थोड़ी बहुत हवा का झोंका आ जाता है यहाँ भी, इस जन्म में भी। ए रेनू सुन ना, तू ना चित फार बातें मत बोला कर, ठीक है ना। मेरा धड़धड़ा काम नहीं करता, ऐसी बातें बोल देती है, फिर मैं सोचती रहती हूँ मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। हैं, थोड़ा तो शर्म कर लिया कर बोलने में। मैं हंसमुख औरत हूँ, मेरी हंसने की आदत है, तो मैं क्या करूँ। अच्छा चल ठीक है, जैसी भी तेरी आदत है। तू एक काम कर, कब जाएगी? हैं, अब जा अपनी घर की देख, तैयारी कर, तेरी बिटिया की गोद भराई है, ठीक है ना। अब यही पंचायत करती रहेगी। अरे हाँ, तैयारी से याद आया, मैं तो भूल गई थी बातों में। क्यों, ये बता, तू ड्राई फ्रूट वगैरह अलमारी में रखे हैं? ये कौन रखता है अलमारी में? हे भगवान, कहीं इसलिए तो नहीं रखे कि कहीं तेरी बहू ज्यादा ना खा जाए। यार मानना पड़ेगा तुझे, तू बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चुरकुट ही निकली, चिंदी चोरी ही करती रही। अरे उसके कमरे में रख देती, उसको जितना खाना होता खाती, नहीं खाना होता नहीं खाती। तू अपनी अलमारी में काहे ठासे है ताला? शर्म कर ले थोड़ा सा यार। तेरी बकवास हो गई, ठीक है ना। अब तू जा, मेरी बहू भूखी होगी, मैं उसको दे दूं खाने को। ये तेरे घर में चलता है, मेरे घर में नहीं चलता। देख मैं सब हिसाब किताब से रखती हूँ, ठीक है ना। अपनी बहुओं की लाइन कैन बना के रखती हूँ। ठीक है, बना ले लाइन कैन, मैं तो ये चली। मम्मी जी। हैं, क्या बात है, दोनों एक साथ? मम्मी जी, कोई और दूसरा टपकने वाला है क्या? एक साथ बोल रही हो? बोलो क्या काम है? तुझे तो बोला था बेटा तू लेट आराम कर, तू फिर से आ गई। क्या करूं मम्मी जी, बहुत तेज भूख लगी है। आप है कि सुनते नहीं हो, चलो दे दो मुझे ड्राई फ्रूट। अब तू बोल, तेरी फरमाइश क्या है? तू किस लिए आई है? ये कह रही हूँ कि थोड़ी अरहर की दाल निकाल देती तो बना लेती। इनका फोन आया था, बोल रहे थे कि करेला और अरहर की दाल चावल रोटी बनाना। मैंने कहा ठीक है। अब आप इतनी देर से बैठे हो, उठ ही नहीं रहे हो, तो मैं क्या करती। चलिए आई, निकाल दीजिए, फिर बैठी रहिएगा। अब देख भाई रेनू, अब ये मत कह देना कि मेरी आदत ऐसी है, मैं राक्षस नहीं हूँ कि क्या है। अब तो तेरी देख पूरी पोल खुल गई है, दोनों बहुएं ये खड़ी हैं। अब वो ड्राई फ्रूट तो छोड़ो, दाल मांगने आई है, दाल भी तूने अलमारी में ही रखी है क्या? हे भगवान। ए चुंगलिया, बैठना है तो शांत बैठ, वरना एक काम कर, कप रख दे और निकल ले अपना रास्ता नाप, ठीक है ना। मेरे घर की बात है ना, तो मुझे पता होगी, तुझे नहीं। ज़्यादा दांत निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। ये एक कप मारा मुंह में, सारी बत्ती सी यहीं झर के धर जाएगी,
मैं हाथ में दे दूंगी, तू लिए चली जाना। तो अपने दामाद के सामने ऐसे बोलेगी, समझी ना? ज्यादा बत्तीसा निकालने की जरूरत नहीं है। अरे छोड़ ना, तू मेरी बत्तीसी क्या निकालेगी? तूने अपनी बत्तीसी तो पहले निकाल ली है, ठीक है ना? कहते नहीं है लाज के मारे ना मरे तो गाज के मारे का मरे। हैं? बता ले बेचारी बहुन को, देखो एक दाल मांगती घूम रही, एक ड्राई फ्रूट मांगती घूम रही है। अरे बहुओ सुनो, बुढ़िया सुलेखा, ये तेरी सास है ना तुम्हारी जो, ये इसको हम शुरू से देखते आए हैं, ये चिंदी चोरी ही करती है। इतनी मक्खी चूस औरत हमने आज तक देखी नहीं है, हैं? इसने कभी भी पता है तेल चुपर के खाने की कोशिश नहीं की, घी तो छोड़ दो। ये जो कहती है माल का खाया हुआ शरीर है, अरे ये फूली है, घूम रही है, ये पहले लकड़ी से भी पतली थी, सींक जैसी थी। ये दवाई गोली जाने कौन सी खा गई, किसकी चुरा के, उन्होंने कहा मोटे होने की दवाई है तो ये भी खा गई, और ये तब से ऐसी फूली आज तक पचकी नहीं। और जब कोई कह देता है मोटी भैंस बैल, तो कह देती है माल की खाई हूँ, ये कोई माल की खाई नहीं है। सुन लो मेरी बात आज, जब ये धज्जियां उड़ा ही रही है तो मैं और ढंग से उड़ा दूं। ऐसी है तुम्हारी सास, इससे बच के रहना।